नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप को यूएस कोर्ट से इतना करारा झटका लगा है कि वो बौखला गए। कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने का काम किया है वो इल्लीगल है। कानून के मुताबिक वो गलत है। डोनाल्ड ट्रंप के पास यह अधिकार ही नहीं है कि वो आनन फानन अपने विम्स एंड फैंसीज के ऊपर वो अलग अलग देशों के ऊपर इस तरह का टैरिफ लगा दे। बवाल मचा हुआ है और जिस तरीके से बौखलाए हैं कि हम तो पीछे नहीं हटेंगे, इससे अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, रोना धोना शुरू हो गया है। और अमेरिका के अंदर तमाम एक्सपर्ट्स हों या फिर लीगल लिमिनरीज हों या फिर नेता इनके विपक्ष के डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम लोग अब डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ गए हैं। पूरी दुनिया में एक खुशी की लहर फैल गई है कि अब तो इसको ये जो तमाम टैरिफ का जो टंटा ये चला रहे हैं ये वापस लेना पड़ेगा और उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, बस एक स्टेप और, क्योंकि एक रास्ता बचा हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, लेकिन वहां से भी कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये हाई कोर्ट के जैसे जो अपील कोर्ट जो होता है वहां से ये फैसला आया है। लोअर कोर्ट का फैसला ट्रंप के खिलाफ, अब कोर्ट ऑफ अपील्स उसमें भी ट्रंप के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट में भी यह फैसला वैसा ही होगा। क्या करेंगे ट्रंप? निकल गई उनकी हेकड़ी और अब तो जनता जहां तहां पूछ रही है कि भाई ये टैरिफ लगा करके किसका फायदा करवा रहे हो। क्या खबर आई है, कोर्ट ने कैसे झटका दिया है, क्या क्या बातें कही, एक एक डिटेल में आपको दूंगा और कैसे बौखलाकर अनाप शनाप बोलना शुरू कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसकी एक एक डिटेल में आपको दूंगा। लेकिन पहले कोर्ट से जो खबर आई है उसको देखिए। द यूएस अपील्स कोर्ट ruled that most tariffs imposed by President Donald Trump were illegal, but puts its ruling on hold for now, giving the administration time to take up the case with the Supreme Court. कोर्ट ऑफ अपील ने कह दिया इलीगल काम है, आपको एक समय दिया जा रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा फिर वो मान्य होगा। क्या कहा गया कोर्ट के अंदर? द यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स for the Federal Circuit ruled that Trump went too far where he declared national emergencies to justify imposing sweeping import taxes on almost every country on earth. उन्होंने कहा कि अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के आपने ये काम किया है, आपने इमरजेंसी लगा करके, क्योंकि जिस पावर जिस कानून के तहत ये फैसले ले रहे हैं वो इमरजेंसी सिचुएशन में ही इस्तेमाल किया जा सकता है और वो वैसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन है नहीं। और आपने आनन फानन पूरी दुनिया में जो है तहलका मचा दिया है, तो कोर्ट ने ये कहा ये इलीगल है। द रूलिंग लार्जली अपहेल्ड अ मे डिसीजन बाय द स्पेशलाइज्ड फेडरल ट्रेड कोर्ट इन न्यूयॉर्क, बट द 7-4 अपील कोर्ट डिसीजन टॉस्ड आउट अ पार्ट दैट रूलिंग स्ट्राइकिंग डाउन द टैरिफ्स इमीडिएटली, allowing Trump एडमिनिस्ट्रेशन टाइम टू अपील टू द यूएस सुप्रीम कोर्ट। 11 जजेस थे, 7 ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इलीगल फैसला ले रहे हैं, 4 ट्रंप के समर्थन में थे, लेकिन बस एक राहत दी है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फैसला कर ले, क्योंकि लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया था कि ये इलीगल है। कैपिटल टीवी लगातार उस कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा था और आज कोर्ट ऑफ अपील्स के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकल गई है। डिसीजन में और क्या कहा गया उसको भी सुनिए। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट ट्रंप एक्सीडेड हिज पावर्स इन डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसीज अंडर द 1977 इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट टू जस्टिफाई हिज स्वीपिंग टैरिफ्स ऑन ऑलमोस्ट every country on earth. It seems unlikely that Congress intended to grant the president unlimited authority to impose tariffs
said the court in 7-4 ruling. क्या कहा जा रहा है कोर्ट के द्वारा कि आपने गलत इस्तेमाल किया उस इमरजेंसी पावर का, क्योंकि टैरिफ लगाने का काम किसका है? टैरिफ लगाने का काम कांग्रेस के द्वारा, वहां का जो लोअर हाउस है, जैसे यहां लोकसभा है, यह काम लोकसभा के जरिए ही हो सकता है। आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कांग्रेस की मुहर लगनी चाहिए। आपने यह काम नहीं किया, कांग्रेस में आप नहीं गए, तो जज ने अपने जजमेंट में लिखा है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस में कोई ऐसा रेजोल्यूशन आया हो कि आपको जो है इस तरह का स्वीपिंग पावर्स दे दिया जाए। तो आपने तो पहले ही आपने प्रोसीजर गलत इस्तेमाल किया, क्योंकि टैरिफ लगाने का काम ये तो कांग्रेस में उसका अप्रूवल जरूरी है। आगे कोर्ट ने क्या कहा? द स्टैच्यू बिस्टोज significant authority on the president to undertake a number of actions in response to a declared national emergency, but none of these actions explicitly include the power to impose tariff, duty or the power to tax, the judges said. बोला आपने ये जो इमरजेंसी पावर भी जो आपने इस्तेमाल किया, उस कानून में तो टैरिफ लगाने का अधिकार आपको है ही नहीं, आपने खामखा लगा दिया। और ये जो कानून है 1977 का इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, क्या अधिकार क्षेत्र है? कुछ प्रेसिडेंट्स ने इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन आज तक जब से ये कानून आया है, किसी भी प्रेसिडेंट ने टैरिफ के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि इस पूरे कानून में टैरिफ लगाने का अधिकार दिया ही नहीं गया है। किस तरह का अधिकार है? कि कोई ड्रग कार्टेल है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ 9/11 के बाद, कि कोई मालूम चलता है कोई कंपनी है, कोई इंडिविजुअल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिज्म में शामिल है, ड्रग कार्टेल चला रहा है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है, तो आप इस कानून के जरिए उसके एसेट को आप जब्त कर सकते हैं, उस पर सर्चेस कर सकते हैं, बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, उनके तमाम ट्रांजैक्शन के ऊपर रोक लगा सकते हैं, लेकिन टैरिफ लगा सकते हैं किसी भी मुल्क के ऊपर, वो भी मनमाने तरीके से। यह अधिकार नहीं है। और इसीलिए कैपिटल टीवी पहले से हम लोग इस बात को कहते आ रहे थे कि किसी भी कोर्ट में यह मामला जाएगा, फैसला डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही होगा, क्योंकि कानून से डेमोक्रेसी चलती है, रूल ऑफ लॉ है। अपने मन से, अपने विम्स एंड वेंसी से, अपने सनक से आप कोई फैसला नहीं ले सकते। यही डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फलसफा है। अब ये कोर्ट का फैसला आ गया, बौखला गए, पागल हो गए। एक लंबा सा पोस्ट सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला, क्या लिखा? द रूलिंग infuriated Trump, who called the decision incorrect and asserted the tariff remains in place. All tariffs are still in effect. Today, a highly partisan appeals court incorrectly said that our tariff should be removed, but they know the United States of America will win in the end. Trump wrote on the Truth Social. भाई इन्होंने कोर्ट के फैसले को बोलते गलत फैसला है। अच्छा, आप ही सही हैं, हर बार जो है आप ही सही। ये तो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है। कोर्ट के फैसले को आपको तो मानना ही पड़ेगा, उसका कोई रास्ता है नहीं। आप चिल्लाते रहे, चीखते रहे, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला आ जाएगा तो आपको तो मानना पड़ेगा। फिर आपकी जो ऐसी की तैसी होने वाली है, उसका अंदाजा, यू विल बिकम अ ग्लोबल जोकर, कि आपने मनमाने तरीके से पूरी दुनिया को आपने जो है उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, और जो अधिकार आपके पास था ही नहीं, तो धमकी दे रहे हैं। क्या क्या लिखा है अपने इस सोशल मीडिया? इफ दीज टैरिफ्स एवर वेंट अवे इट वुड बी अ टोटल डिजास्टर फॉर द कंट्री। लीजिए, टोटल डिजास्टर हो जाएगा। सारे लोग कह रहे भाई वहां डोनाल्ड ट्रंप के नेताओं को बाहर निकलने में डर लग रहा है। पब्लिक में जाते हैं तो सारे लोग अब पूछ रहे हु पेज द टैरिफ, हु पेज द टैरिफ। इस सवाल का जवाब
न डोनाल्ड ट्रंप के पास है, न उनके तमाम चट्टे बट्टों को है, क्योंकि जनता पूछ रही कि अंततोगत्वा वो जो टैरिफ लगेगा तो पैसे तो अमेरिकन को अपने पॉकेट से ही देने पड़ेंगे, बिजनेसमैन तो पे करेगा नहीं। आपने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, हम चीजें नहीं भेज पाएंगे क्योंकि वहां डिमांड खत्म हो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान के पॉकेट से तो कुछ नहीं जा रहा। अगर इंडियन गुड्स वहां पहुंचेगा तो आप 50% उसके ऊपर टैरिफ लगाओगे तो कीमतें अमेरिका में बढ़ेगी। और इसलिए ये जो बात कही जा रही है, बताया जा रहा है कि इनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग जो इस सब टैरिफ के टंटे से पहले 52-53% था, वो घट के 32-35% के ऊपर आ गया है। पता नहीं कब तक के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। इट वुड मेक अस फाइनेंशियली वीक एंड वी हैव टू बी स्ट्रांग। The US will no longer tolerate enormous trade deficit and unfair tariffs and non-tariff trade barriers imposed by other countries, friends or foe, that undermines our manufacturers, farmers and everyone else. If allowed to stand, this decision would literally destroy the United States of America. लीजिए, तमाम तरह की धमकी डराने का काम कर रहे हैं कि भाई हटा दिया गया तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। भाई लगाया ही क्यों? ऐसा काम ही क्यों किया आपने? और सबसे बड़ी चीज ये जो कह रहे हैं कि भाई हमने ये कर दिया, हमें ये फायदा हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, सब गफलत, अफवाह, झूठ। मेंटली इल वहां के साइकेट्रिस्ट बता रहे हैं कि इनको डिमेंशिया हो गया है, भूलने की बीमारी हो गई है। होता कुछ है, बोलते कुछ है, जो बातें नहीं होती उसको भी पब्लिक में आकर के डिक्लेयर कर देते हैं। यूरोप से कहा कि भाई $600 बिलियन यूरोपियन यूनियन जो है वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा, $550 बिलियन जापान अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा। सारे लोग पीछे बैकआउट कर जा रहे हैं, सारे लोग बैकआउट कर रहे हैं। यूरोप के साथ आपने सब कुछ डील कर ली, अब वहां पूछा जा रहा है भाई कागज कहां है $600 बिलियन का। यूरोप के लीडर्स कह रहे हैं कि नहीं हमने बातचीत में कही थी, लेकिन ये सरकार थोड़ी करेगी। वी विल इनकरेज कंपनीज, यूरोपियन कंपनी को हम लोग गुजारिश करेंगे। मतलब ये बैक ट्रैक करके भाई कौन जाएगा अमेरिका? किसी को कंपनी लगानी होगी तो जहां चीप लेबर होगा, जहां प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगेगा, वहां लोग जाएंगे, भाई अमेरिका जाएंगे। जापान ने अपनी मीटिंग खत्म कर ली और अब हाहाकार इसलिए मच रहा है कि टैरिफ के चक्कर में आपके दोस्त दुश्मन बन गए, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो। और इंडिया के केस को लेकर के तो अमेरिका में तहलका मचा हुआ है, सारे लोग थू थू कर रहे हैं। जैक सुलिवन जो इस एडमिनिस्ट्रेशन से पहले वहां कहने से थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया इस डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में जो ब्रांड अमेरिका है वो चौपट हो गया है, टॉयलेट में डाल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांड अमेरिका को। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया अब शक की निगाह से देख रही है, अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये पूरी दुनिया कह रही है। और इसलिए अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो रही है, जिसका सबसे तरोताजा एग्जाम्पल प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन जिस हिसाब से एससीओ की मीटिंग में जमा हो रहे हैं और जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, हड़कंप मचा हुआ है व्हाइट हाउस के अंदर। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।